8 साल के बच्चे पर अत्याचार करते ये बेरहम युवक चोरी के शक में इनकी मोटे डंडे से पिटाई कर रहा है। घटना यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां मेडिकल स्टोर में काम करने वाले 2 लड़के जो है यहाँ पे चोरी का आरोप लगाकर इस बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चा रो रो कर कह रहा है कि गुहार लगाता कह रहा है कि अपनी बेगुनाही की बात भी कह रहा है, लेकिन लड़के जो है नहीं माने और उसे बुरी तरह पीटने लगे। मामला थाना कटरा क्षेत्र के जो है बदलिया का गांव का है। यहाँ रहने वाले हशीम खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि 16 मई को उनका 8 साल का बेटा ट्यूबवेल पर नहाने जा रहा था, तभी गांव के अरविंद तहसीन और साहिल उर्फ कल्लू ने उन्हें पकड़ा और जबरन अरविंद के दुकान में ले गया। वहां तीनों ने बेटे के साथ गाली गलौज और मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये वीडियो भी देखिए, जिसमें ये सभी युवक बच्चे को घेर कर उसके साथ जो है मेडिकल स्टोर में अंदर पूछताछ कर रहे हैं। बच्चे हाथ में कुछ पैसे लेकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है, लेकिन ये लोग उसके साथ गाली गलौज और मारपिटाई करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ FIR जो है दर्ज कर लिया है। पिता के घटना के समय वो अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। लौटने पर बेटे ने रोते हुए पिता को पूरी घटना बताई। उसने कहा कि उस पर रुपए चोरी का आरोप लगाकर मुझे जो है कुछ लोगों के द्वारा उसे खूब पीटा गया है, जिसके बाद कुछ लोगों ने आकर उसे बचाया। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बच्चे पर चोरी का आरोप लगाया गया है, लेकिन अभी तक चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। ये घटना यूपी के सरकार की कानूनी नीतियों की पोल खोलता नजर आ रहा है। इस घटना से पता चलता है कि ऐसे अपराधियों को पुलिस का कानून या सजा कोई डर नहीं है, क्योंकि चोरी का आरोप बच्चे को जितना पीटा गया है, उस घटना से ये साफ साफ नजर आता है कि वहाँ पे पीटने वालों के मन में बिल्कुल शिकन नहीं थी कि अगर पुलिस के पास जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत हो सकती है। पुलिस प्रशासन क्या करती है वहाँ की ये पता नहीं, लेकिन उनके मन में कोई डर और खौफ किसी के मन में भी नहीं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि ये शख्स के मुंह पर कालिक पोती जा रही है। जी हाँ, ये शख्स जो है कोई चोर या अपराधी नहीं है, जिसकी वजह से इसके मुंह पर कालिक पोती जा रही है। ये लड़का अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाता है, वो भी तब जब उस लड़की की शादी हुए 4 दिन हो चुके होते हैं। सोचिए, एक लड़की की शादी हुई है, अभी 4 दिन ही बीते हैं और उसका पुराना प्रेमी उसके ही ससुराल जा पहुंचता है। रात का समय, साथ में कुछ लड़के और एक ही मकसद, उस लड़की से मिलना, जो कि अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। ये चौंकाने वाली घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के एक गांव की है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़की की शादी 4 जून को हुई थी। शादी के बाद उसकी विदाई हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। लेकिन रविवार की रात उसी गांव का एक लड़का, जो लड़की का पुराना प्रेमी था, कुछ दोस्तों को साथ चोरी छिपे ससुराल जा पहुंचा। जैसे ही परिवार वालों को इसकी भनक लगी, उन्होंने लड़के को पकड़ा। उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। गांव वालों ने लड़के को कुर्सी से बांध दिया, फिर जमकर पिटाई की और मुंह पर कालिक पोत दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है। और आप सभी को बता दें, हाल की ही घटना में कई ज़्यादा देखा जा रहा है कि एक औरत अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है, पति पत्नी की हत्या कर देता है, जिसका डर इस परिवार के जहन में था, जिसकी वजह से उन्होंने इस व्यक्ति को पकड़ा और पकड़कर कुर्सी से बांधकर उसे मारा। हैरान की बात तो यह है कि लड़की यानी नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ ही जाने की जिद दिया। मदरसा जहाँ ना जाने कितने मुसलमान समाज के लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए भेजते हैं। जी हाँ, ये हर हिंदू व्यक्ति को भी सुनना बहुत ज़रूरी है और हर एक मुसलमान व्यक्ति के लिए तो अत्यंत ही ज़रूरी सूचना है। अगर आप भी अपने बच्चों को मदरसा पढ़ने के लिए भेजते हैं तो एक खबर आपके लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने निकल के आया है जिसने सभी को दहलाकर रख दिया है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की से मदरसा के मौलाना पर ब्लैकमेल करते हुए रेप करने का मामला सामने निकल के आया है। जी हाँ, ठीक सुना बिल्कुल आपने। आपको बता दें कि हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में एक मदरसे की मौलाना पर
नाबालिग छात्रा को पढ़ाई के बहाने कमरे में ले जाकर जबरन उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उसकी छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने निकल के आया है और बताया जा रहा है कि उसने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया हुआ है। मौलाना नाबालिग छात्रों को वीडियो के माध्यम से बार बार ब्लैकमेल करता था और बार बार उनके साथ दरिंदगी करता था, जिससे पीड़ित छात्रा गुमसुम रहने लगी और आखिरकार मौलाना ने नाबालिग लड़की का वो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया, जिससे लड़की के घर वालों को इस मामले की जानकारी हुई। आरोपी मौलाना को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके फोन से पीड़िता के जो छात्र की जो तस्वीरें थी, जो वीडियोस थी, वो भी निकल के आ गई है। अब उस व्यक्ति पर कार्रवाई चल रही है और सभी लोगों से ये दरख्वास्त भी की गई है कि अगर आपके बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, बच्चियां पढ़ने जाती हैं, तो सतर्क रहें या तो ना भेजें। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन ली होगी। और बताया ये जा रहा है कि उस प्लेन में जो शख्स था वो बच के बाहर निकल आया है। एक ही शख्स निकल के आया है, वही शख्स निकल के आया है जो कुछ सालों पहले 11A सीट पर एयर इंडिया की ही बैठा था। एक सिंगर था जो चाइना का था, वो वहाँ से बच जाता है। 11A उसकी सीट का नंबर भी होता है और इस शख्स का भी जो सीट नंबर था वो 11A था। 242 बोला जाए यात्रियों के साथ एकमात्र जिंदा बचता है ये यात्री जो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया है। मतलब कि मौत को एकदम करीबी से छूकर बाहर निकल के आ जाता है। 40 साल के शख्स का नाम विश्वास रमेश कुमार है, जो भारतीय ब्रिटिश नागरिक है और दरअसल गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 दोपहर 1:30 बजे के करीब टेक ऑफ के लिए जो है ठीक 59 सेकेंड बाद क्रैश हो गई। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे और सिर्फ एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी मौत के मुंह में समा गए। लेकिन इस बीच विश्वास रमेश का इस हादसे में बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। दरअसल 1,25,000 लीटर फ्यूल से भरा विमान जब टेक ऑफ के चंद सेकंड में क्रैश हुआ तो बड़े आंख के गोले में तब्दील हो गया। ये आग इतनी भयंकर थी कि इस भीषण हादसे में यानी कि किसी का भी बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ एक यात्री जान बचा के उसकी जान निकल आती है। इसका मतलब है कि ये चमत्कार से किसी कम नहीं है, जिसका इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है और अब वो खतरे से बाहर है। दरअसल इस हादसे में एकमात्र बचे विश्वास रमेश कुमार दास ने बेहद ही हैरान करने वाली एक बात कही है। ये कहते क्या हैं, पत्रकारों ने जब इनसे पूछा कि यह हादसा कैसे हुआ और आप इकलौते हादसे में कैसे बच पाए, तो क्या बताते हैं, मेरी नज़रों के सामने हुआ था। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं इस हादसे में एकमात्र जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि कुछ पल के लिए मुझे भी लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मैं जिंदा हूँ, मैंने अपनी सीट बेल्ट निकाली और निकालने की कोशिश की। तब मैं वहाँ से निकला, मेरे सामने वहाँ सब मर गए थे। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही 510 सेकेंड के लिए ऐसा लगा जैसे प्लेन रुक गया। बाद में मुझे लगा कि कुछ हुआ। इसके बाद प्लेन ने ग्रीन और वाइट लाइट ऑन हो गई। पायलट ने प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन नीचे की ओर गिरता जा रहा था। फिर जाकर प्लेन एक हॉस्टल में घुस गया। ये मैं जहाँ लैंड हुआ वो नीचे ही साइड थी। जैसे मेरा डोर टूटा तो मैंने देखा कि वहाँ थोड़ा स्पेस है और मैंने निकलने की कोशिश की और फिर मैं वहाँ से बाहर निकल आया।